हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग विद फन में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और विद कैरी के। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सीखे हैं कि 1 डिजिट नंबर्स के विदाउट कैरी के, क्योंकि 1 डिजिट नंबर हुआ तो उसे हम कैरी नहीं दे सकते, तो पूरे जितने भी नंबर्स आते हैं उतने आंसर हमें लिखना पड़ता है। लेकिन उसके बाद अगर नंबर्स बढ़ते जाएंगे 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो उससे हमें कैरी लगती है। और वह कैसे है, वैसे उसे कैसे करना है, यह हमें आज पढ़ना है। तो यह वीडियो देखने के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तो आप अपने बच्चों को भी दिखाएं। जरूर आपके बच्चों को जल्दी से जल्द फास्ट ट्रिक से यह मेरी जो ट्रिक है आपके बच्चों को और आपको भी जरूर पसंद आए, तो मेरे वीडियोस लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, चलो देखते हैं कि आज 2 डिजिट नंबर के विद कैरी के हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करने। तो पहले वीडियो में मैंने बताया है दोस्तों कि 2 के नंबर के अगर हम स्टार्टिंग में बच्चों को देखें तो बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा और आसान जाएगा, उन्हें बहुत ही इजी जाएगा। तो हमें इसलिए मैंने पहले 2 के एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 का टेबल लिया है। तो हमें टेबल इसे करने के लिए हमें टेबल आना बहुत ही जरूरी है। तो पहले पढ़ना है हमें 2 का टेबल। 2 का टेबल 6 तक पढ़ना है हमें, 2 का टेबल 6 तक। तो टेबल, उसके लिए हमें आपके बच्चों को टेबल याद होना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल के मैंने टेबल, आप अपने बच्चों को भी ऐसे एक पेज पे टेबल लिखने के लिए बोलिए पहले, उसके बाद आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो बहुत ही जल्दी उन्हें बच्चों को समझ में आ जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, 2 का टेबल हमें 6 तक बोलना है। तो 2 का टेबल 6 तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। देखो फ्रेंड, 2 6 जा 12, 12 यानी कि 2 नंबर अगर याद साथ में आए, 2 डिजिट नंबर अगर एक साथ आते हैं तो वह कैरी बैठती है या फिर यानी फिर कैरी आ जाती है। यानी कि अगर आप अपने बच्चों को ऐसे साइड में लिखने दीजिए 12, 2 6 जा 12, 12 ऐसे लिखते हैं, वो बाजू में लिखना है। तो अभी उन्हें बताना है कि जो राइट साइड का नंबर है और लेफ्ट साइड, यानी कि जैसे हमें 2 हैंड से तो वैसे 2 नंबर्स आए हैं, तो हमें जो राइट हैंड है उधर का नंबर, यानी कि जो हाथ में हमारा पेन है या फिर हमारा जो हाथ से हम खाना खाते हैं वो हाथ की तरफ है हमारा 2 नंबर, तो वो नंबर हमें यहाँ पे लेना है, नीचे लेना है। तो बचा 1, तो 1 उसके सर पे, यानी कि इसे हम कैरी बोलते हैं। तो कैरी 1 आ जाता है, यानी कि जहां पे 2 नंबर्स आते हैं तो वहां पे एक नंबर कैरी हो जाता है और एक नंबर हमें नीचे लिखना होता है। तो अभी फ्रेंड्स, उसके आगे आता है 2 का टेबल 4 तक। 2 1 जा 2, आप उंगलियों पे फिंगर्स पे अपने बच्चों को काउंट करने के लिए बोलिए। 2 का टेबल 4 तक, यानी कि 2 4 जा तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। देखिए फ्रेंड्स, 2 4 जा 8 आ रहा है, लेकिन 8 में अगर हम 1 मिला देंगे उसमें तो फिर हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर आता है 9। तो हमारा पूरा आंसर आया 92। तब दूसरा एग्जांपल के लिए देखिए, 2 का टेबल हमें 3 तक काउंट करना है। 2 का टेबल 3 तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या आंसर आया फ्रेंड्स? 6, यानी कि सिंगल नंबर है। सिंगल नंबर है तो कैरी नहीं आती है, याद रखिए। 9 तक मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, जैसे कि यहाँ 9 तक जो नंबर्स है, 9 1 2 3 4 जो नंबर्स आते हैं हमारे 1 to 9 तक, तो कैरी नहीं होती है। 10 के बाद अगर 2 डिजिट नंबर आते हैं तो उसके बाद हमें कैरी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे आया है हमारा 2 का टेबल 3 तक काउंट किया तो हमें एक आंसर मिला है 6। तो हमें 2 3 जा 6। आप डायरेक्टली भी बच्चों को अगर देखिए, उनके जो बच्चों की जो मेमोरी होती है उस हिसाब से आप डायरेक्ट भी उन्हें पूछ सकते हैं। 2 3 जा 6, तो डायरेक्टली आपके बच्चे अगर 6 बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ये तो सबसे अच्छा है। तो अभी 6 को कैरी नहीं आ रही क्योंकि ये सिर्फ सिंगल नंबर आया है। अगर 16 आते तो 6 यहाँ पे लिखना होता है, फिर और 1 उसकी कैरी हो जाती, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें 6 मिला तो 6 ही लिखना है। अभी 2 का टेबल 6 तक हमें काउंट करना है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। 12 आया तो 12 का 12 ही लिखना है, क्योंकि हमें कैरी देने के लिए इधर कोई नंबर नहीं बचा हमारे पास। यहाँ पे एंड हो गए नंबर, सिर्फ 2 है, तो इसलिए इसके कैरी हम किसके सर पे रखेंगे? फिर नहीं रख सकते, तो इसीलिए हमें 12 का 12 पूरा लिखना है। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कभी कभी बच्चे ऐसे उल्टा
शुरू कर देते हैं, यानी कि जैसे कि 2 का टेबल 6 तक गिनते हैं, फिर इसकी कैरी इसके सर पे दे देंगे। तो उन्हें आप अच्छे से समझाइए कि हमें राइट हैंड से लेकर लेफ्ट हैंड तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये हमेशा के लिए हमें राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक लेके जाना है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड तक लेके जाना है। तो आपके बच्चों को बार बार कंफ्यूज नहीं हुए, सिर्फ शुरुआती में हमें ऐसे बोलते रहना है, बच्चों को बार बार बोलते रहना है, उन्हें अगेन एंड अगेन एनी टाइम, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाते आपके बच्चे तब तक उन्हें हमें ऐसे ही बोलते रहना कि राइट हैंड से लेकर हमें लेफ्ट हैंड तक करना है, काउंट करना है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट एग्जांपल है 47 मल्टीप्लाई 2। अभी 2 का ही टेबल हमें 7 तक काउंट करना है। तो देखो हम ऐसे भी ट्रिक कर सकते हैं, 2 का टेबल 7 तक पहले गिनती करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, यानी कि 1 4 14। तो यहाँ पे हमें लिखना है राइट हैंड की तरफ का नंबर नीचे और लेफ्ट हैंड की तरफ का नंबर उसके 4 के ऊपर लिखना है, वो है हमारी कैरी। अभी 2 का टेबल हमने 7 तक काउंट किया, इसका आंसर हमें मिल गया। अभी 2 का टेबल 7 का होने के बाद में नेक्स्ट नंबर यानी कि 7 तक 4 तक जाना है हमें, 2 का टेबल 4 तक। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 आने के बाद में उसमें हमें 1 कैरी मिलाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो ऐसे भी आप अपने बच्चों को ट्रिक के साथ पढ़ा सकते हैं। 2 के टेबल के बाद हमें लेना है 3 का टेबल। जब तक आपके बच्चे परफेक्ट हो नहीं जाते, क्योंकि यह जो ट्रिक है मेरी, यह बहुत ही इजी मेथड है, इस मेथड से आपके बच्चों को बहुत ही जल्दी मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसलिए मैं आपको मेरे मेथड से, जैसे मैं पढ़ाती हूँ मेरे बच्चों को, मैं ट्यूशन लेती हूँ तो मेरे बच्चों को मैं ऐसे ही मेरे ट्रिक से पढ़ाती हूँ। अगर और मेरे बच्चे होशियार भी बहुत हो रहे हैं तो यह ट्रिक मैं आपके बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। तो अभी हमें नेक्स्ट एग्जांपल है 3 का टेबल। 3 का टेबल आप बच्चों को लिखने के लिए ऐसे बोल दीजिए, फिर 3 के टेबल में एक अलग अलग से उन्हें एग्जांपल देते रहिए, आपके बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हो जाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, अभी 3 का टेबल हमें 5 तक, 3 का टेबल 5 तक, 3 का टेबल 5 तक, 3 5 जा तक जैसे काउंट करने दीजिए बच्चों को। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 1 5 15। तो यहाँ पे हमें लिखना है 5 और उसका एक नंबर बचा 1, वो रखना है हमें 3 के ऊपर कैरी। अभी 3 का टेबल 5 तक हो गया। अभी 3 का ही टेबल, ये देखिए यहाँ से निकले हम, पहले यहाँ पे स्टॉप लिया, फिर आगे जाके हमें और नेक्स्ट नंबर यानी कि 3 पे हमें रुकना है। इसका मतलब होता है कि 3 का टेबल हमें 3 तक काउंट करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। क्या आंसर आया? 3 3 जा 9 और 9 में 1 मिलाने के बाद कैरी, तो उसका आंसर आएगा 10। तो हमें मिल जाएगा इसका आंसर। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए फ्रेंड्स, मैं ऊपर के जो एग्जांपल दिए सिर्फ 2 के दिए, उसके बाद 3 के, इसके बाद आप 4 के 5 के एक नंबर्स लेके आप टेबल्स के, तो आप अपने बच्चों को बहुत ही आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो देखिए तो फ्रेंड्स, अभी अगला एग्जांपल है 72 मल्टीप्लाई 3। अभी हमें 3 का टेबल 2 तक, 3 का टेबल 2 तक आप पेंसिल से ऐसे उन्हें मार्क बना दीजिए, तो आप वो भी बहुत ही आसान होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आपके बच्चे को अगर टेबल्स ओरल हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, तो आपके बच्चे डायरेक्ट ऐसे आंसर देंगे जरूर। अभी 6 आया तो 6 का हमें कैरी नहीं मिलने वाला, क्योंकि 6 को कैरी सिंगल 1 डिजिट नंबर आया, सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर के हमें कैरी नहीं मिलेगी। जब हमें डबल नंबर लेने पड़ते हैं, मिलते हैं, तभी हमें कैरी लेनी पड़ती है। तभी फ्रेंड्स 3 का टेबल हमें 7 तक काउंट करना है। 3 का टेबल 7 तक, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 21 का 21 पूरा लिखना है, क्योंकि हमें कैरी उसमें नहीं मिली। कैरी नहीं मिली तो हम जबरदस्ती उसमें नहीं घुसा सकते, क्योंकि वह पूरा रॉन्ग हो जाएगा। अगर कैरी आती है तभी हम उसमें मिक्स कर सकते, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। हमें जो आंसर मिलेगा वही हमें लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है 3 का टेबल हमें 9 तक काउंट करना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3
7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27। तो आप अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें 7 कहाँ लिखना है और 2 कहाँ लिखना है। कुछ कुछ नंबर जो एग्जाम्पल से, तो आपके बच्चों को ऐसे नंबर्स बीच बीच में ऐसे याद करके दीजिए उन्हें कि यहाँ पे हमें कौन सा नंबर लेना है। और कैरी अब तक हमने देखा कि 1 कैरी आई, लेकिन अब आया हमें 2 कैरी मिला है, तो यहाँ पे 2 के ऊपर 2 कैरी आ गया। तो अभी लेना है हमें 3 का टेबल 2 तक। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 में 2 मिक्स करना है यानी कि मिलाना है। 2 3 जा 6, 6 के बाद 2 7 8, 6 हमें छोड़ना है, 6 7 8, तो हमें मिला आंसर 8। तो हमें यहाँ पे 8 लिखना है। जब आप 2 के एग्जाम्पल, 3 के एग्जाम्पल, 4 के एग्जाम्पल, ऐसे एक एक एग्जाम्पल आपके बच्चों को आते जाएंगे, तो आप उन्हें फिर ऐसे मिक्स एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 4 3 2 5, आप कौन से भी नंबर्स के अलग अलग एग्जाम्पल उन्हें बता सकते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे 4 आया है। अभी 4 के एग्जाम्पल का हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। 4 का टेबल हमें 8 तक काउंट करना है। 4 का टेबल 8 तक, 4 8 जा 32। तो आपके बच्चों को अगर टेबल याद है तो जरूर बोलेंगे। तो या फिर यहाँ पे उन्हें आइडेंटिफाई कर दीजिए कि 4 का टेबल हम अगर 8 तक काउंट करते हैं तो उसका आंसर हमें 32 मिलता है। 32 ऐसे साइड में जरूर लिखने दीजिए, क्योंकि अगर यह नहीं लिखेंगे तो उन्हें कैरी समझ में नहीं आने वाली। फ्रेंड्स, बार बार मैं बता रही हूँ कि आपके बच्चों को एक साइड में ऐसे नंबर्स जरूर लिखने के लिए बोलिए। तो इस हिसाब से उन्हें, क्योंकि बच्चे किसी को क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि जो कम नंबर होता है वो कैरी होता है और जो ज्यादा नंबर है वो हमें नीचे लिखना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी साइड का नंबर जो है वो छोटा होता है और कैरी बड़ी होती है। तो यहाँ पे ये जो कैरी है 3, वो हमें बड़ा नंबर मिला है। तो यहाँ पे पहले राइट साइड का नंबर है, हमें राइट साइड का नंबर है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। और यहाँ पे कैरी मिल गई हमें 3। कैरी कितनी मिली? 3, क्योंकि लेफ्ट साइड का नंबर है। उन्हें आप बार बार समझाकर जरूर बताइए, मेरे वीडियोस में बार बार बताइए, तो आप आपके बच्चों के कंफ्यूजन निकल जाएगा। अभी 4 का टेबल हमें 2 तक काउंट करना है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 के बाद हमें 8 के बाद 4 2 जा 8, इसके बाद ही हमें एक 3 मिलाएंगे। तो कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 और 3 5 काउंट करते हैं और 4 का टेबल 5 तक काउंट करेंगे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों को बोलिए कि पहले 4 का टेबल हमें 2 तक काउंट करना है, उसके बाद उसमें हमें 3 मिलाने हैं। जैसे कि देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर है हमारा 8। और 8 में 3 मिलाना है। 8 9 10 11, तो हमारा यहाँ पे आंसर आने वाला है 11। तो इस हिसाब से आप अपने बच्चों को सिखाते रहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है 3 का। 4 का होने के बाद 3 का नंबर दिया है मैंने यहाँ पे। 3 का टेबल हमें काउंट करना है 6 तक। 3 6 जा 18, यहाँ पे आंसर आएगा 18। बाजू लिखने लगाइए बच्चों को। तो अभी यहाँ पे 188 है, तो 8 हमें राइट साइड का जो नंबर है वो हमें नीचे लिखना है 8, और कैरी आ गया हमारा 1। तो अभी हमें 3 का टेबल 4 तक, 3 का टेबल ए नंबर होने के बाद आप अपने बच्चों को बोले कि ये नंबर होगा, यहाँ पे एक आंसर आ रहा है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जहां पे हमें कैरी ली है वो अभी हमें नंबर काउंट करना है, उसके बाजू का नंबर। 3 का टेबल अगर हम 4 तक काउंट करेंगे तो 3 4 जा 12, 12 में 1 मिलाने के बाद आंसर आएगा हमारा 13। तो ये आप अपने बच्चों को बताते रहिए और बार बार बोलते रहिए। अभी आया हमारा 2 का नंबर। 2 का टेबल अगर 9 तक काउंट करें तो 2 9 जा 18, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 8, कैरी हो जाएगी 1। अभी 2 का टेबल 3 तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 6 में अगर 1 मिला देंगे हम तो यहाँ पे हमारा आंसर 7 आ जाएगा। अभी एक नंबर लास्ट बचा है, वो देखते हैं हम। 5 का टेबल, अभी है 5 का टेबल। 5 का टेबल हमें 6 तक काउंट करना है। 6 तक 5 का टेबल, पहले वाला नंबर हम कभी भी लेफ्ट साइड की, मैं दूसरी बार बता रही हूँ कि राइट साइड से हमें लेफ्ट साइड तक काउंट करते जाना है, वो हिसाब से हमारा आंसर बरोबर एकदम करेक्टली आ जाएगा। तो 5 का टेबल 6 तक काउंट करना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 30 आने वाला है। यह 13 नंबर नहीं है, यह बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे।
कुछ बच्चे 1330 लिख देते हैं और कुछ बच्चे 30, जो टैलेंटेड है वो 3030, लेकिन इनका यही कंफ्यूजन हमें यहाँ पे निकालना पड़ता है कि 13 और 30 में क्या अंतर है, क्योंकि 5 के टेबल में 1330 नहीं है, ये आता ही नहीं है 5 के टेबल में। तो आप अपने बच्चों को बोलिए कि हाँ वहां पे सिर्फ 3030 नंबर है, वो भी आप टेबल या फिर टेबल बताइए। देखिए आप ऐसे टेबल बताइए तो यहाँ पे आ गए हमारा 3030, उन्हें डायरेक्टली बताइए तो उनका कंफ्यूजन निकल जाएगा। तो यहाँ पे लेना है हमें 0, कैरी है, बचा है हमारे पास 3। तो अब 5 का टेबल 6 का नंबर हो गया, अभी हमें 5 का टेबल 4 तक काउंट करना है। 5 का टेबल 4 तक, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 4 20, 20 में अगर 3 मिला देंगे तो 21, 22, 23। तो हमारा आंसर आने वाला है यहाँ पे 23। तो आप अगर यह मेथड यूज करेंगे आपके बच्चों को एक स्टडी के लिए, उन्हें अगर आप आराम से मेरे वीडियो सिर्फ बताते रहिए, आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यह मैं गारंटी लेती हूँ। और आपके बच्चे जरूर टैलेंटेड होंगे। इसलिए आप अपने बच्चों को, अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आपको भी मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो मेरे वीडियोस